हेलो बयान, क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम स्ट्रक्चरल ऑरिजिनाइजेशन ऑफ एनिमल वन शॉट में ये लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है और आप इसी जोश के साथ अभी जैसे हैं उस तरह लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको ये चैप्टर नीट में अच्छा नंबर दिलवा सकता है। 8 नंबर भी आपका एक क्वेश्चन सही चला जाए तो 4 नंबर मिल जाएंगे, निश्चित आप रखिए। तो इसलिए धैर्य से साथ और परिश्रम के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम अपने आवाज़ में एक बार ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। NCERT हाईलाइट सीरीज में आपका स्वागत है और आप आज एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑरिजिनाइजेशन ऑफ एनिमल। जिस तरह हम पुरानी तरीके से पढ़ा रहे थे उस तरह आज भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है और एकदम बढ़िया से नंबर स्टोर करना है। नंबर स्टोर नहीं करना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है। NCERT का मतलब ये नहीं होता रटना, NCERT का मतलब ये होता है कि आपको समझना है। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशन क्या है। खोल दे पंख मेरे कहते हैं परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और इसी जोश के साथ मैं बोलता रहता हूँ हमेशा, आप तो लास्ट तक बने रहना और नीट जब तक क्वालिफाई नहीं कर लोगे तब तक इसी उम्मीद के साथ पढ़ना है, परिश्रम करना है, एकदम जोश धैर्य जहाँ रहना वहाँ पे एकदम उड़ाते देना है, वहाँ पे तुम्हें आगे रहना है। तो आज का मोटिवेशन देखो, मैं हर वीडियो पे मोटिवेशन इसलिए डालता हूँ क्योंकि आप लोग का मोटिवेशन ऐसे बने रहे, क्योंकि ये टाइम जो है नवंबर दिसंबर, ये आप लोग का टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि समझ में नहीं आता। इसलिए अभी हारो नहीं, क्योंकि अगर तुम ये सोचे होते कि अब हमसे नहीं हो पाएगा अगले साल करेंगे, तो उससे कहने से अच्छा इसी साल अभी जितना कर पा रहे हो उतना करो। ठीक है, तो इसीलिए खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए, तो जैसा कि पुराने तरीके हम जैसे पहले भी बोल चुके थे, हम पुराने तरीके से ही पढ़ाते हैं और अभी भी आपको पुराने तरीके से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये तरीका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का। तो मेरा पढ़ाना ऐसा ही एक्सपीरियंस है। तो चलिए ठीक है, स्ट्रक्चर ऑरिजिनाइजेशन एनिमल स्टार्ट करने जा रहे थे। तो एनिमल 2 प्रकार में बटे हुए हैं। एक यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होता है, और एक मल्टीसेलुलर होता है जिसका बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल से बने होते हैं, इसलिए बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, जिस तरह देख लो, इसमें टिश्यू एब्सेंट होता है। सिंगल सेल में टिश्यू एब्सेंट होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर में टिश्यू एब्सेंट नहीं होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक बार बताओ, आदमी हर इंसान जब घर बनाता है तो पहले वो पैसे बटोरते हैं, पैसे बटोरे फिर उसके बाद वो ईंटें बनवाए, ईंटें बनवाने के बाद जो उनका भी सामान लगे तो पहले घर बनवाता है, फिर उसके बाद कॉलोनी बनती है, कॉलोनी से एक मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से एक सिटी बनता है, सिटी से एक पूरा कंट्री बनता है, तो कंट्री बनने के बाद यूनिवर्स बनता है। तो हर इंसान क्या होनी चाहिए सबसे बड़ी बात, तो इंटरेक्शन होती है। ईंटे ने इंटरेक्ट किया तभी एक घर बना, तो उसी तरह सेल ने एक इंटरेक्ट किया तो टिश्यू बना है। इसमें टिश्यू ने इंटरेक्ट किया तो एक ऑर्गन बना है, ऑर्गन ने एक इंटरेक्ट किया तो ऑर्गन सिस्टम बना है। तो भाई साहब, आप किताब तो इंटरेक्ट कर दो तो आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, नोट, तो इम्पॉर्टेंट नोट है। टिश्यू वर फर्स्ट फॉर्म इन किंगडम, सबसे पहले टिश्यू किस किंगडम में देखी गई, तो वो होता है फंजाई में। ठीक है, फंजी में। ठीक है, ऑर्गन लेबर किस किंगडम में देखा गया, सबसे पहले ऑर्गन लेबर किस में देखा गया है, ऑर्गन नॉट ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सबसे पहले प्लांटी में देखा गया, किसमें, प्लांटी में, किसमें देखा जाए, प्लांटी में। और ऑर्गन सिस्टम भाई अब तो कहने की जरूरत ही नहीं हो रही, तो आप बता ही देंगे, एनिमेलिया में होता है। अब सुनो, जैसे 11 फाइलम हमारे पढ़े होंगे आपने, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफेरा, प्लेटी हेलमेंथ्री, एक्सेल हेलमेंथ्री, एनेलिडा,
ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इटाइनोडर्मेटा, हेमिचौडेटा, चौडेटा, ठीक है, जिसमें पोरीफेरा में सेल पाया जाता है और सिलेंटेटा और टिनोफोरा में टिश्यू पाया जाता है। और टिश्यू किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। प्लेटी हेल्मिन्थेसिस किसमें पाया जाता है? ऑर्गन में। एक्सल हेल्मिन्थेसिस किसमें पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम में। और इधर सब के पास जब एट ऑर्गन सिस्टम में पा जाए तो बाकी एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इटाइनोडर्मेटा में सब में ऑर्गन सिस्टम होता है, क्योंकि इन लोगों में एडवांसमेंट्स आ चुकी होती है, ठीक है। ह्यूमन में कौन सा फाइलम पाया जाता है? चौडेटा, ठीक है। तो ह्यूमन में कौन सा फाइलम पाया जाता है? चौडेटा, जो कि बिलियन सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। और इन्हीं ग्रुपिंग ऑफ सेल मतलब बिलियंस ऑफ सेल ग्रुपिंग करके इंट्रासेलुलर सब्सटेंस which perform similar function is known as the animal tissue। एनिमल टिश्यू किसे बोलते हैं? ग्रुपिंग ऑफ सेल एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस which perform similar function। मतलब ये ग्रुपिंग ऑफ सेल मतलब एक ग्रुप सेल का गुच्छा और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो ये दोनों हेल्प करते हैं वही उसी को बोलते हैं एनिमल टिश्यू। देखो, इन ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू आर 4 टाइप। कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू कितने का है? 4 टाइप का। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एपिथेलियम है, क्या है? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। कितना होता है? 4 होता है। एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। यूनिसेलुलर में लाइफ के लिए सभी काम एक सेल जब चलेगा मतलब यूनिसेलुलर चलेगा तो हर यूनिसेलुलर में लाइफ के लिए सभी काम रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे एक ही सेल तो काम करना पड़ेगा। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब एक सेल तो ही अपना रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट सारा एक ही सेल तो देखना पड़ेगा। अब देखो, मल्टी सेलुलर में लाइफ के लिए जरूरी वर्क डिफरेंट टिश्यू में होने लगेंगे। भाई मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेल हो जाओ, मल्टी सेल मतलब मल्टी टिश्यू, और मल्टी टिश्यू मतलब अलग अलग काम करेगा। भाई एक टिश्यू तो ही तुम्हें इंजरी से बचाएगा, तो ही एक टिश्यू आपका फूड मटेरियल स्टोमक तक ले जाएगा, तो ही एक टिश्यू आपके ब्लड पूरे सर्कुलेशन करवाएगा, तो ही एक टिश्यू आपको एक्सक्रीशन में मदद करेगा, तो ही एक टिश्यू आपको ग्रोथ में मदद करेगा। तो अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करेंगे, और उन्हीं टिश्यू अलग अलग काम करने तो बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। भाई हर एक टिश्यू का अपना अलग अलग काम होता है, तो उसी तो हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और बॉडी लोड कम हो जाएगा। जब एक सेल था तो उसका बॉडी लोड ज़्यादा था, क्योंकि भाई उसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ग्रोथ सारी चीज़ एक ही सेल तो करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बॉडी लोड जो होता है लेस होता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें हर एक सेल अलग अलग काम कर रहा। और जब बॉडी लोड कम हो जाता तो इफिशियंसी ज़्यादा होती, ज़्यादा सेल चलेगी, ज़्यादा सेल तब तक जीवित रहेगा। अब सुनो भाई, ये तुमने पढ़ा ही होगा, इंट्रासेलुलर इंटरनल ऑर्गन होता है तो इसे बोल सकते हैं इंट्रासेलुलर, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। और ये बाहरी वाली लेयर तो बोलते हैं आउटर टबरिन, और आउटर टबरिन तो बोलते हैं जो एनाटॉमी में पढ़ते हो एपिडर्मिस। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ोगे? एपिथेलियम। क्या पढ़ोगे? एपिथेलियम। आउटर लेयर टबरिन इज नोन एज एपिथेलियम एंड इनर लेयर ऑफ टबरिन इज नोन एज द एपिथीलियम, ठीक है। अब सुनो, बीच में क्या पाया जाए? बीच में ल्यूमन में क्या पाया जाए? ल्यूमन साइड में एक बॉडी फ्लूइड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बॉडी फ्लूइड। कहाँ पाया जाता है? ल्यूमन में, ठीक है। अब सुनो भाई, पहला टिश्यू स्टार्ट होता है। देखो, जब मल्टी सेलुलर टिश्यू 8 लेयर है, देखो इसमें 8 लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, तो तुम बोल सकते हो मल्टी सेलुलर है। ऐसा बोल ही नहीं सकते हो, ये यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर तो पहचान क्या है? इसमें बहुत सारे लेयर होंगे। अब पहली टिश्यू पढ़ने जा रहे एपिथेलियम। इसे एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आउटर टबरिन लेयर होता है। ओल्डेस्ट एनिमल टिश्यू होता है। जैसा एनिमल टिश्यू होता है ओल्डेस्ट, और इसके पास फ्री सरफेस होता है। क्या होता है? फ्री सरफेस। अब सुनो, दिस टिश्यू कंपैक्ट इज हैव लिटिल इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस टिश्यू के पास लिटिल इंट्रासेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है या मैट्रिक्स, कहाँ पे? बिटवीन इट कवर द बॉडी,
बॉडी के बीच में इंट्रासेलुलर सब्सटेंस बहुत थोड़ा सा पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्यूबरिन एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? ट्यूबरिन एपिथेलियम। और तो एपिथेलियम मॉडिफाई होकर ग्लैंड बना देती हैं, उसे बोलते हैं तो भाई तो एपिथेलियम, सिंपल सी बात है। तो एपिथेलियम मॉडिफाई होते ग्लैंड बना देती है, और ग्लैंड नाम पढ़ने से एक एपिथेलियम हो जाए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब सुनो, ट्यूबरिन एपिथेलियम दो प्रकार का होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। क्या होता है? सिंपल होता है और कंपाउंड। जैसा कि अभी पहले पढ़ लियो, यूनिसेलुलर में 8 लेयर होता है, तो सिंपल में भी सिंगल लेयर होता है। और सिंगल लेयर में क्या पाया जाता है? डक्ट हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा, बॉडी कैविटी। मतलब तुम एक बात जान लो, अगर तुमसे पूछ लिया जाए स्ट्रोमस सिंपल में कौन कौन सा चीज पाया जाता है? सिंगल लेयर, डक्ट, ट्यूब, बॉडी कैविटी। ठीक है। और सुनो, कंपाउंड में क्या हो जाए? देखो इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, इसलिए मल्टी लेयर्ड बोलते हैं। अच्छा, अब हमारा स्टेन ले लो, तो इसमें एक लेयर नहीं हो रहा, इसमें बहुत सारे लेयर होंगे। इससे नीचे एक परत हो जाए, इससे नीचे एक परत हो जाए, इससे नीचे और एक परत हो जाए। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मल्टी सेलुलर, और ये स्टेन में प्रेजेंट होता है। और ये फ्रिक्शन में हेल्प इन प्रोटेक्शन, और भाई इसमें चोट लगने से बचाता है ना, अंदर वाले सेल जो है, अंदर वाले ऑर्गन है, उसे बचाता है, कवर किया रहता है जिससे मल्टी लेयर से। और इसीलिए तो बोलते हैं कंपाउंड। अब देखो, सिंपल एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सिंगल लेयर्ड होता है। जनरली सेल आर फ्लैटेड, जनरली सेल कैसे होती है? फ्लैटेड। और वो कैसी दिखती हैं? टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह टाइल्स एक अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह जो हमारे सेल होंगी वो फ्लैटेड होगा और दिखेगा टाइल्स की तरह। और जब टाइल्स की इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, तभी रेगुलर बाउंड्रीज नहीं होती। तो टाइल्स हैव इरेगुलर बाउंड्रीज। कैसी होती है? थिन इन साइज, सो फॉर्म ऑफ द डिफ्यूजन बाउंड्रीज। वो साइज में बड़ी पतली होती हैं, इसलिए डिफ्यूजन बाउंड्रीज बोलते हैं। देख भाई, मॉलिक्यूल नीचे जाता है, ऊपर मॉलिक्यूल कम होता है। हमेशा मॉलिक्यूल किस तरफ से मूव करता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है मूव करता है। मतलब अंदर जितने हमारे टिश्यू हैं वहाँ पे जो हमारे डिफ्यूजन हो जा, कैसा हो जा? हायर, अंदर ज़्यादा है हायर कंसंट्रेशन, लेकिन बाहर एटमॉस्फेयर में लोअर कंसंट्रेशन है। तो हमारा जो बॉडी का फ्लूइड होता है, तभी तभी बॉडी का फ्लूइड नहीं बोल सकते, बॉडी के जैसे ये सारी चीज डिफ्यूजन द्वारा बाहर चली जाती हैं लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, डिफ्यूजन बाउंड्री तो वही है। और एग्जांपल क्या हो रहा है? ब्लड वेसल एल्बुलाई, किसका एग्जांपल है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल और एल्बुलाई। ए के बाद बी पढ़ते हो तो हिंट जान लो, ए से एल्बुलाई और बी से ब्लड वेसल। अब सुनो, ट्यूबाइडिकल एपिथेलियम, ये सिंगल लेयर्ड होता है। अभी सिंगल लेयर्ड में ही पढ़े हो। ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर होता है, मेनली कहाँ हेल्प करता है? सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, इसमें दो चीज पाए जाते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर ऑफ नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है? डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। देख नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोक्सिमल नेफ्रॉन के पास पाया जाता है, इसलिए प्रोक्सिमल कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये हमारा नेफ्रॉन से दूर होता है, डॉर्सिमल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, प्रोक्सिमल कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? हमारे नेफ्रॉन के पास। और जो हमारा डॉर्सिमल कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? हमारे नेफ्रॉन से दूर मतलब डॉर्सिमल कनेक्टिव टिश्यू, और पास प्रोक्सिमल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हो रहा कलेक्टिव डक्ट होता है, और यहाँ पे यूरिन होती है। ठीक है, तो जैसा कि एनिमेशन में चलिए आपको दिखा रहे हैं। चलो ठीक है, जैसे कि ले चले हैं एनिमेशन में। देखो ये जो है हमारा सिंपल एपिथेलियम है, क्योंकि इसमें सिंगल लेयर है, देख लो। और ये सिंपल ट्यूबाइडिकल है, सिंपल में ही चला, सिंपल स्क्वैमस है, सिंपल ट्यूबाइडिकल है क्योंकि ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर है, देख लो। और सिंपल कॉलमनार, लंबा है, लॉन्ग है, थिन है। ठीक है, कॉलमनार है, कॉलम लाइट स्ट्रक्चर है। और ये ट्रांजिशियल है जो कि तुम्हारे में है नहीं, सूडो कॉलमनार है, ये दिया है एनसीईआरटी, पढ़ लेना। तो ये स्ट्रक्चर हो जाए। तो मैं मेन क्या दिखाना था तुम्हें? ये दिखाना था। देखो
ये होता है देखो ये टॉर्टस होता है, यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रॉक्सिमल पीसीटी कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉक्सिमल कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, डॉर्सिवेंट्रल कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे नेफ्रॉन के पास क्या पाया जाता है, प्रॉक्सिमल, जो कि वाटर यहीं से डिफ्यूज करता है, अपने बॉडी से डिफ्यूज यहीं से करता है। ठीक है, जैसा कि तुमने देख लिया, अब ये आगे चले हैं। ज्योति देखो, सुनो, अब ये दूसरा है, दूसरा फिगर है। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटे छोटे विलाई होते हैं, क्या होते हैं, विली होते हैं, जिसे बोलते हैं माइक्रोविली। छोटे छोटे लाइट फिंगर लाइट पोजिशन इज नोन है माइक्रोविली, जो कि ब्रश जैसे दिखाई देते, इसलिए इसे ब्रश बॉर्डर ट्यूबोइडल एपिथेलियम कहते हैं। देखो तो ये देखो फिंगर लाइट प्रोजेक्शन, ये हमारा क्या होता है, माइक्रोविली। आगे देखो, ये सीलिया में भी प्रेजेंट होता है माइक्रोविली, और फ्लैजिला में भी प्रेजेंट होता है। क्योंकि अब ये एंसोराई से आगे अभी ये था, अभी एंसोराई जहाँ सीलिया प्रेजेंट होता है जहाँ फ्लैजिला, इसलिए मैं पहले से ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो जैसा कि अभी हमने बताया था, कोलुमिनार सिंगल लेयर्ड होता है, मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल एंड टॉल सेल। अभी तुमने देखा था न्यूक्लियस प्रेजेंट था, बीच में प्रेजेंट था, तुमने देखा था। और न्यूक्लियस प्रेजेंट था कहाँ पे, एट बेस, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस, ये PYQ है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट था, एट बेस पे। ठीक है, इट इज आल्सो हेल्प इन सिट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कहाँ हेल्प करता है, सिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन, कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, CO अगर नहीं याद है, CODE टोड। कोलुमिनार एपिथेलियम कहाँ मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिट्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में सिट्रेशन कहाँ होता है, स्टोमक में, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब सीलिएटेड आ गया, सीलिएटेड सीलिया, अभी हमने तुम्हें दिखाया था सीलिया ऑफ फ्लैजिला। इट इज अ सीलिया आर प्रेजेंट ऑफ फ्री सर्फेस ऑफ ट्यूबोइडल कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, जिसका एग्जांपल होता है ब्रोंचियोल, ओविडक्ट और ब्रोंचियोल। ब्रोंचियोल कहाँ होता है, लंग की पतली तो पाइपलाइन तो ही बोलते हैं ब्रोंचियोल, और ओविडक्ट मतलब या तो फैलोपियन ट्यूब, उसी को बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया अभी हम आपको फिगर दिखाया था, उसे बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। अब देख लो जनरल एपिथेलियम आ जाए, ये क्या करता है, प्रोड्यूस एंड सिक्रेट दी टेम्पल। ये जनरल एपिथेलियम क्या प्रोड्यूस करता है, और सिक्रेट क्या करता है, टेम्पल। और टेम्पल कौन सा, मिल्क वाला सिक्रेशन करता है, मिल्क सिक्रेशन। स्विफ्ट मतलब पसीना स्विफ्ट होता है, जो पसीना तो सिक्रेट करता है। और म्यूटस जो हमारा ल्यूब्रिकेशन और एडेरिन में मदद करता है। एंजाइम तो भी बाहर निकालता है। ऑयल जैसे प्रोड्यूस करता है, जो हमारे सिंपल डिफ्यूजन से बाहर आ जाते हैं। और मॉडिफाइड फ्रॉम ट्यूबोइडल एंड कोलुमिनार एपिथेलियम, तो कहाँ अभी हमने बोला था ग्लैंड तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम तो ही मॉडिफाइड करते, ग्लैंड में मॉडिफाई आ जाए, ग्लैंड में बदल जाए तो उसे बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ट्यूबोइडल और कोलुमिनार एपिथेलियम तो मॉडिफाइड करते हमारा दो प्रकार होता है, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अच्छा, यूनिसेलुलर तुमने पढ़ा है, सिंगल होता है, आइसोलेटेड होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड जोवलेट सेल में प्रेजेंट होता है। और जोवलेट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया हूँ। इट इज मेड ऑफ क्लस्टर ऑफ द ग्लैंडर सेल। ये क्लस्टर है, ये पूरा गुच्छा है किसका, ग्लैंडुलर सेल का। कहाँ पे पाया जाता है, स्वीट ग्लैंड, पसीने वाले ग्लैंड में, और अदर ग्लैंड में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, म्यूटस कहाँ होता है, हमारे ईसोफेगस में यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है। और देख लो क्लस्टर है ग्लैंड। अब उसके बाद आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ द पोरिन ऑफ टेम्पल द ग्लैंड में आल्सो हैव टू टाइप, डट प्रेजेंट हो जा और डट नहीं प्रेजेंट हो जा। अगर डट प्रेजेंट हो जा तो एक्सोक्राइन हो जा, और डट नहीं प्रेजेंट हो जा तो एंडोक्राइन हो जा। ये क्या करता है, सभी टेम्पल तो सिक्रेट करता है एक्सेप्ट हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, सभी टेम्पल तो
सभी चमचल तो सिटरेट करता है, किसे नहीं सिटरेट करता हार्मोन्स, और वहीं पे ये सारे हार्मोन्स तो सिटरेट करता है, एक्सेप्ट किसे नहीं करता है, चमचल तो नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मिल्क हो रहा, ऑयल हो रहा, टीयर हो रहा, एंजाइम हो रहा, और ये क्या हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जैसे कि ये डट ग्लैंड ले लो, ये डट होता है, ये पोर इट चमचल एट डिस्टेंट प्लेस। देखो पोर से जो डिस्टेंस है वो दूर होता है, तो पोर इट चमचल एट डिस्टेंस दूर प्लेस, दूर डिस्टेंस मतलब दूर होता है, दूरी में है ये। ठीक है, और ये देखो पोर हार्मोन्स, इतना पोर हार्मोन्स अराउंड द ग्लैंड, सो ग्लैंड इट बाथेड, इतना ग्लैंड डूब जाता है, बाथेड मतलब डूबना, इतना ग्लैंड डूब जाता है, लेकिन इतना ग्लैंड डूबता नहीं है, दूर चला जाता है बल्कि। अब सुनो, कंपाउंड एपिथेलियम स्टार्ट हो। कंपाउंड कैसा था, मल्टी लेयर था, और मल्टी लेयर था तो बहुत बड़ा लिमिटेड रोल करता था। सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों कहाँ होते थे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, प्रोटेक्ट ऑफ बॉडी सरफेस क्या करता था, जब मल्टी लेयर्ड है तो प्रोटेक्ट करेगा, और उसी तो बोलते हैं स्ट्रैटिफिल्ड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफिल्ड एपिथेलियम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो दस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, ड्राई स्टेज ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में प्रेजेंट होता है। कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। मोस्ट ऑफ द सरफेस बटल कैविटी, फेरिस एंड डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड और पेनक्रियाटिक ग्लैंड के पास ये सारी चीजें प्रेजेंट होता है। कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब मल्टी लेयर्ड। अच्छा, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जनरेशन। हमें पता है कि एनिमल सेल से बाहर सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में कहाँ सेल वॉल भाई प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है ना, इसमें बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और हमने सेल में स्टडी किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर जंक्शन बना देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बना देती है, इंट्रासेलुलर जंक्शन। सो वी कैन से दैट एनिमल टिश्यू इंट्रासेलुलर आर प्रेजेंट। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो एनिमल टिश्यू में इंट्रासेलुलर जंक्शन पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि प्लांट सेल में क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। हम लोग के पास क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है तो इंट्रासेलुलर जंक्शन बना देती है, और बना देती है तो मतलब हमारे पास इंट्रासेलुलर जंक्शन प्रेजेंट होता है। और एपिथेलियल सेल हेल्ड टुगेदर बाय लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स आल्सो बियर ICI। अभी तुमने पढ़ा था क्या, इंट्रासेलुलर स्पेस। अब सुनो नया टॉपिक, इंट्रासेलुलर जंक्शन। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बिटवीन टू इंडिविजुअल सेल। दो सेल के बीच में क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये 3 प्रकार में बटा है, टाइट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, रैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ नहीं जा सकते हैं, सेल 1 और सेल 2 टाइट हो जाता है, जिससे कि एक मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन नहीं मूव कर सकता। वहीं एडहेरिन में एट बाइंड टू सेल बट लाइट आ सीमेंट दो बाइंड करते, मतलब दो एडहेरिन जंक्शन में बाइंड किए हैं। देखो एक लोब ये है, एक लोब ये है। जब दो सेल बाइंड किए हैं, लेकिन किस तरह बाइंड किए हैं, लाइट आ सीमेंट बाइंड किए। वहीं रैप जंक्शन में जहाँ पे रैप फर्स्ट है तो वहाँ पे रैप जंक्शन क्या होता है, इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर अक्रॉस द जंक्शन, इट कैन अलाउ आयन। ये आयन तो अलाउ करता है, जिसे अलाउ करता है आयन तो कौन से, स्मॉल मॉलिक्यूल्स से आयन के मॉलिक्यूल्स तो अलाउ करता है। और समटाइम तो समय बाद तो तभी वो बड़े मॉलिक्यूल्स को भी अलाउ कर देता है। और इसी अलाउ करने को बोलते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन, क्योंकि ये दो साइटोप्लाज्म तो जोड़े रखता है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू आ जाए। इट इज अ मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड
एनिमल टिश्यू होता है। कैसा होता है? इट इज अ मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल टिश्यू होता है, और एरोलर होता है और एयरसोल होता है। ठीक है, अभी तुम्हें दिखा हूँ एरोलर और एयरसोल क्या होता है। एरोलर सेल जसन क्या होता है? इट इज अ मोस्ट एबंडेंट सेल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू लाइक। कनेक्टिव टिश्यू रेंज फ्रॉम सॉफ्ट होता है, उसका रेंज कैसा होता है? सॉफ्ट एंड डेंस होता है। और कैसा होता है? स्पेशल होता है। सॉफ्ट होता है, डेंस होता है और स्पेशल होता है। किस तरह स्पेशल होता है? क्योंकि कार्टिलेज पाया जाता है, बोन होता है, ब्लड होता है, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, एडिपोज होता है। तो ये सारी चीज किसमें पाए जाते हैं? एरोसल सेल जसन या कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट 3 होते हैं। सेल होता है, फाइबर होता है, ग्राउंड सब्सटेंस या तो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब सुनो इसका एग्जांपल, यफयम एस्ट्वायर इनटू ए। ठीक है, यफ का क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट। यम का क्या होता है? मैक्रोफेज। एक मास्ट सेल होता है, एक एडिपोसाइट होता है। एडिपोसाइट होता है कहाँ पाया जाता है? सेल में। सेल में कितने चीज पाए जाते हैं? 4 चीज। कौन बताओ? कौन चीज? देखो 4 चीज पाए जाते हैं। एक मास्ट सेल पाया जाता है कि नहीं? मैक्रोफेज पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। एडिपोसाइट पाया जाता है कि नहीं? और लास्ट इज फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है कि नहीं? देख लो फाइब्रोब्लास्ट। तो यम एक्वायर इंटू ए, ये ट्रिक याद रखना। यम एक्वायर इंटू ए, फार्मूला मास एक्वायर इंटू ए। तो देखो, तो भाई ट्रिक बनाना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें कभी पूछा जाए तो इतना याद रखना। ठीक है, और ये बंडल अनब्रांच होता है। ठीक है, अब फाइबर बटा हुआ है प्रोटीनियस में। प्रोटीन, फाइबर में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए प्रोटीनियस होते हैं। जो कि प्रोटीनियस 2 प्रकार का होता है, एक व्हाइट होता है, एक येलो होता है। व्हाइट क्या होता है? कोलेजन फाइबर से बना होता है। कोलेजन फाइबर मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है। कौन सा? कोलेजन फाइबर। और किसमें मदद करता है? सपोर्टेड और स्ट्रेंथ में, सपोर्ट करने में या स्ट्रेंथ में मदद करता है। कौन? व्हाइट प्रोटीनियस और येलो प्रोटीनियस। ये ब्रांचड होते हैं, देख लो ब्रांच है, ब्रांच बने हुए हैं। ठीक है, ब्रांचड होते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स क्या बोल? ओनली सेटरेट बाय फाइब्रोब्लास्ट मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। मैट्रिक्स किससे होता है सेटरेट? मैट्रिक्स जो होता है ओनली सेटरेट बाय द फाइब्रोब्लास्ट, ओनली सेटरेट बाय फाइब्रोब्लास्ट, ओनली सेटरेट बाय फाइब्रोब्लास्ट का मैट्रिक्स। और किससे बना होता? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड से बना होता। और इसमें म्यूटोसा पॉलीसेकेराइड होता है, इसका मेन टर्म होता है म्यूटोपॉलीसेकेराइड। क्या करता है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड ट्रो इस फ्लूइड में सेल से वाटर पहुंचाता है, वाटर ले जाता है, वाटर पहुंचाता है या वाटर ले जाता है। तो वाटर ले जाने वाले सेल तो हम क्या बोलते हैं? म्यूटोपॉलीसेकेराइड। और उस पूरे प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में होता है मैट्रिक्स में, जैसा कि अभी हमने पढ़ाया था, अभी हमने तुमने बोला था मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन इज नोन एज कोलेजन। और प्लांट की बात किया जाए रुबिस्टो बायोमोलिक्यूल्स में तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन इज नोन एज कोलेजन और मोस्ट एबंडेंट प्लांट इज नोन एज दी रुबिस्टो। ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार का होता है, लूज और सॉफ्ट या डेंस होता है या तो स्पेशल होता है। लूज कैसे होता है? मैट्रिक्स इज लिक्विड, सो मैट्रिक्स कैसा होता है? लिक्विड, सो लूज इन नेचर होता है। कैसा होता है? लूज इन नेचर। और ये 2 प्रकार का होता है, एक एरोलर कनेक्टिव, एक एडिपोज कनेक्टिव। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कैसा होता है? फाइबर आर मोर एंड मैट्रिक्स इज लेस। यहाँ पे क्या था? मैट्रिक्स लिक्विड में ही था और यहाँ पे फाइबर ज्यादा हो जाए और मैट्रिक्स कम हो जाए तो हम बोल सकते हैं ये डेंस हो जाता है। और इसलिए डेंस में 2 प्रकार बटा है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। क्या होता है? डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। स्पेशल में क्या होता है? मैट्रिक्स इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्प्रेड एंड फंक्शन। मैट्रिक्स इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म। मैट्रिक्स कहाँ होता है? स्पेशलाइज्ड होता है किस कामों में? स्प्रेड और फंक्शन काम करने में। ठीक है, अब सुनो,
जो हमारा डेंस रेडुलर होता है वो दो चीज में बटा हुआ है। एक हमारा सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार में होता है, कार्टिलेज, एक बोन। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसमें कन्वर्ट हुआ? ब्लड इसमें से लिम्फ में। तो भैया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसमें कन्वर्ट हुआ है? ब्लड से लिम्फ में। और वहीं बात किया जाए सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू किसमें होता है? कार्टिलेजियस और कार्टिलिनियस बोन। तो अगर तुमसे पूछा जाए डेंस रेडुलर में क्या क्या लास्ट में मिलते हैं, एक कार्टिलिनियस बोन पाया जाता है और लिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्टिलिनियस बोन पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है। या तो पढ़ लेना BCL, ठीक है, बोन, कार्टिलेज, लिम्फ। एक मैं अल्फाबेटली ऑर्डर में बता रहा हूँ, ठीक है। ओनली कनेक्टिव टिश्यू व्हिच लैक फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ नहीं पाया जाता है? फाइबर में कनेक्टिव टिश्यू नहीं पाया जाता है, जिसे बोलते हैं FCT, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे फाइबर आर मोर लेकिन मैट्रिक्स इज लेस। अभी तुमने पढ़ोगे फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड, जिसे बोलते हैं ब्लड, ठीक है, उसी तो बोलते हैं ब्लड में फाइबर नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू नहीं पाया जाता है। फाइबर लैक होता है, लैक ऑफ फाइबर इन कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में फाइबर नहीं पाया जाता है। अब सुनो, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इसे बोलते हैं इसे क्या बोल सकते हैं? लूज कैसा होता है? लूज होता है तो सॉफ्ट भी तो बोल सकते हैं। जो ही चीज लूज हो तो सॉफ्ट भी तो हो जी। तुम्हारे इतने सॉफ्ट होता, चमड़े लूज हैं लेकिन सॉफ्ट भी होते हैं। जिस तरह बच्चे के चमड़े ऐसे छिलछिला देते हैं तो वो उनका चमड़ा कैसा होता है? उनकी स्किन कैसी होती है? लूज होती है लेकिन सॉफ्ट भी होते हैं। और वो किससे बने होते हैं? सेल या फाइबर आर लूजली प्रेजेंट होता है। सेल या फाइबर कैसा प्रेजेंट होता है? लूजली। उसी सेल या फाइबर लूजली प्रेजेंट होने तो बोलते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स किस में प्रेजेंट होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स किस में प्रेजेंट होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। और ये दो प्रकार में बटा हुआ है, एक एरोलर और एडिपोज। क्या होता है? एरोलर और एडिपोज। एरोलर में क्या होता है? सेल्फ फाइबर के साथ छोटे छोटे ट्यूब्यूल में भी पाए जाते हैं। क्या? सेल्फ फाइबर के साथ छोटे छोटे ट्यूब्यूल में भी पाए जाते हैं। और वहीं पे एडिपोज क्या होता है? सेल्फ फाइबर के साथ फैट स्टोर बॉडी में पाए जाते हैं। एडिपोज मतलब एडिपोज। पोज मतलब पोज दे रहा है। कौन देता है पोज? भाई जो मोटा होता है। तो सीधे बात जान लो, सेल्फ फाइबर के साथ जो फैट स्टोर बॉडी पाई जाती है उसे बोलते हैं एडिपोज। और वहीं सेल्फ फाइबर के साथ छोटे छोटे ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, एरोलर बोलते हैं। और मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू अभी तुमने पढ़ा है बीनीथ द स्किन। क्या होता है? स्किन होता है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये भी बीनीथ स्किन में भी पाया जाता है। ये भी बीनीथ स्किन में, ये भी बीनीथ में। इट फॉर्म स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ये एक स्ट्रक्चर देता है भाई। किसी के चमड़े, किसी का स्किन इतना बढ़िया सॉफ्ट होता है तो उसे एक स्ट्रक्चर देता है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा फूड या न्यूट्रिएंट ले लेते हैं तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट तो धीरे धीरे फैट में बदल देता है। उसी फैट तो बदलने तो हम बोलते हैं एडिपोसाइड स्टोर कर लेता है। मतलब एडिपोज से क्या नाम निकला? एडिपोसाइड। क्या स्टोर करता है? फैट। और एरोलर क्या होता है? छोटे छोटे ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। क्या मदद करता है? किसमें हेल्प करता है? स्ट्रक्चरल फॉर्म में मदद करता है। इसमें मल्टी सेलुलर होता है। स्टेन मल्टी सेलुलर है ना, कंपाउंड से बना होगा। और बिलो स्टेन होता है, देख लो स्टेन दिया। या फिर स्क्वायर इनटू ए, जिस तरह भी हमने पढ़ाया था, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल और लास्ट क्या है? एडिपोसाइट। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये मैंने पूरा बता दिया। और इसी एडिपोज से ही ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा मतलब उसका ओबेसिटी मतलब पेट निकल जाना, तोन निकल जाना जिसे बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? एडिपोसाइट। जब एडिपोसाइट हो जाता है तो इस तरह तो स्टोर हो जाता है क्या? फैट। एडिपोसाइट स्टोर फैट इन सेंटर। देख लो,
अब उसके बाद DCT, अभी नेफ्रॉन में तुमने पढ़ा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अरे यार वो DCT नहीं है, वो ड्रासिमल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इससे फाइबर व फाइब्रोब्लास्ट मैट्रिक्स में डेंसनली, भाई तो डेंस पढ़ रहे हो तो डेंसली हो जाना, तो फाइबर या फाइब्रोब्लास्ट या मैट्रिक्स में डेंसली पैच हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर मे बी टू टाइप, दो प्रकार का होता है, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर, ठीक है। अभी तुमने पीछे पढ़ा है डेंस इरेगुलर टिश्यू और डेंस रेगुलर। अदर फाइबर ओरिएंटेड इरेगुलर होता है तो डेंस इरेगुलर हो जाए, अदर ओरिएंटेड रेगुलर हो जाए तो रेगुलर डेंस टिश्यू हो जाए। अब सुनो, डेंस इरेगुलर किसमें पाया जाता है? टिश्यू किसमें पाया जाता है? स्किन में। और वहीं डेंस रेगुलर टिश्यू किसमें पाया जाता है? टेंडन और लिगामेंट में। तो भाई साहब दो क्वेश्चन बनता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू किसमें पाया जाता है? स्किन में। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसमें पाया जाता है? टेंडन और लिगामेंट। TDTL याद चलो यार। टेंडन का एग्जाम्पल तुमने MTG बुक पढ़ी होगी, नीट कर रहे हो MTG बुक पढ़ी होगी। तो यम मतलब मसल्स होता है, T मतलब टेंडन होता है और TG मतलब टेंडन हो जाएगा, ठीक है। बुट मतलब बोन हो जाएगा, ठीक है। तीन एग्जाम्पल हो जाए टेंडन का, मसल्स, टेंडन और हमारा क्या हो जाएगा? बुट मतलब बोन, ठीक है। और लिगामेंट बल्ब 10 रुपए वाला तुमने गाँव में लगा देखा होगा जो रेडर। B मतलब बोन, लिगामेंट और बोन पाया जाता है, ठीक है। और ये बोन कैसा होता है? येलो हाईलाइट है तो येलो कलर में होता है, येलो। और बोन भाई इलास्टिक होता है कि नहीं? अगर बोन इधर उधर तुम कर पा रहे हो कि नहीं, चल ले रहे हो ना, इसलिए इलास्टिक होता है। तो स्पेशल, अब स्पेशल थर्ड क्या था? कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल। इसमें मैट्रिक्स मॉडिफाई होता है, कुछ स्पेशल वर्क करने लगती है। और वो स्पेशल फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, मूवमेंट एंड रोटेशन में हेल्प करेगा। और ये तीन चीज में बटा हुआ है, कार्टिलेजियस, बोन और ब्लड, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। बोन कैसा होता है? रिजिड होता है। ब्लड कैसा होता है? लिक्विड होता है। और कार्टिलेज जस्ट लाइक रबर होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, सॉलिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, टॉन कार्टिलेज। और रेसिस्ट कंपेनियन में सेल तो टोर्नेडोसाइट कहते हैं। टोर्नेडोसाइट किसे बोलते हैं? टोर्नेडोसाइट एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम ये यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, तुम एनिमल सेल में टोर्नेडोसाइट का नाम तुम उसमें पढ़ोगे, चिस्टोन से फाइलम में। बताओ, अगर तुम्हें मालूम हो तो ये चीज तुम कमेंट में भेजो। टोर्नेडोसाइट मेनली किसमें होता है बता? ये होता है वो उसमें जो बता रहा हूँ, पूरे सिलेंटिटा, हाँ सिलेंटिटा निडेरिया में, ठीक है। एक सरफेस में बंद हो जाती है। टोर्नेडोसाइट क्या होता है? एक स्पेस में बंद हो जाती है, जिसे लेटनी कहते हैं। लेटनी, एक इंपॉर्टेंट बात आ जाए यहाँ पे, लेटनी किसे कहते हैं? जो कि टोर्नेडोसाइट बंद हो जाती है, जिस स्पेस में टोर्नेडोसाइट बंद हो जाती है उसे बोलते हैं लेटनी। और अपने ही द्वारा सेटरेट किए गए मैट्रिक्स में घिरा रहता है। और एम्ब्रियो में कार्टिलेज फॉर्म होता है। जिस तरह तुम देखते हो किसी में एम्ब्रियो में जब प्लांटेशन होता है तो कार्टिलेज में ही हो जाता है, और एडल्ट में बोन में होता है, ठीक है। और कार्टिलेज जो होता है ओवर ईयर जंक्शन में होता है, एट द टिप ऑफ नोज, ओवर ईयर जंक्शन। देखो यहाँ पे व्हाइट कलर से तो हो जाएगा, व्हाइट कलर का तो फाइबर प्रेजेंट होता है। देख लो मैं ग्रीन कर दिया हूँ। तो व्हाइट फाइबर कार्टिलेज में वर्टिब्रेट के बीच फ्रिक्शन घटा देता है और फ्लेक्सिबल बढ़ा देता है। और ये लास्ट वाला वर्टिब्रेट किसकी यूनिट होती है? बैकबोन। वर्टिब्रेट किसकी यूनिट होती है? बैकबोन, मैमथ की, ठीक है। बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है और इसे बोलते हैं हैंड लिम्फ। तो बोन वाली पॉइंट है, ये देख लो। बोन जो होता है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होती है, रिजिड होती है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, रिजिड होता है और रिच इन वाइट कोलेजन फाइबर। किसमें होता है? वाइट कोलेजन फाइबर में रिच होता है। सो अपीयर वाइट, और इसलिए किस तरह देखता है? वाइट। और रिच ये किससे बना होता है? कैल्शियम Ca3PO4 का होल टॉइस, Ca3PO4 का होल टॉइस से बना होता है। और इसे बोलते हैं MgPO4 का होल टॉइस। किससे बोलते हैं? MgPO4 का होल टॉइस प्लस
CO3 अभी देख लो। इसी से हमारा क्या बोन बना होता है, क्या होता है, रट लो भाई, रट लो रट लो रट लो, 4 बार तुम वीडियो पीछे चलते पढ़ो। Ca3PO4 द होल ट्वाइस प्लस MgPO4 द होल ट्वाइस प्लस CaCO3 द होल ट्वाइस, यही हमारे बोन में प्रेजेंट होता है। भाई साहब पूछ ले जा एक बार, प्रीवियस ईयर में 3 बार पूछा है, 2013 2015 में पूछा है, एक बार रट लेना भाई। सेल ऑफ बोन आर नोन एज द ओसिटोसाइट, ओस्टोसाइट बोलते हैं। सेल ऑफ बोन आर नोन एज द ओसिटोसाइट बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पेस में, सराउंडेड बाय द हैंड मोर, हाथों में भी पाए जाते हैं। देख लो ये टिश्यू होता है, इसमें ये पाया जाता है हार्वेस्टियन सिस्टम इन कॉन्सेंट्रेट मैनर में, ठीक है। इन कॉन्सेंट्रेट ऑर्गन कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, और ये क्या देता है? कोलेजन फाइबर अभी हमने पढ़ाया था, स्ट्रेंथ देता है। और लुटिनी अभी तुमने पढ़ा था, तो नेडोसाइट के स्पेस में प्रेजेंट होता है, बंद होता है। लुटिनी क्या होता है? ईसोसाइट, ईसोसाइट को बोलता है, ईसोसाइट सेल में प्रेजेंट होता है। लेटनी कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटनी कहाँ प्रेजेंट होता है भैया? ईसोसाइट, ईसोसाइट के सेल में प्रेजेंट होता है, ईसोसाइट के सेल में प्रेजेंट होता है। कौन? लेटनी, याद कर लो भाई, लेटनी याद कर लो कि तुम ईसोसाइट, ईसोसाइट के सेल में प्रेजेंट होता है। कौन? लेटनी। अगर तुमसे पूछे जाए सपने में लेटनी क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, तुम सीधे बोलो भाई लेटनी, लेटनी ईसोसाइट सेल में प्रेजेंट होता है, उसे तो बोलते हैं लेटनी। और ये हैवर्सियन सिस्टम इज यूनिटरेटर ऑफ मैमेलियन बोन। हैवर्सियन सिस्टम इज यूनिटरेटर ऑफ मैमेलियन बोन। मैमेलियन बोन का कौन यूनिटरेटर होता है? तो हैवर्सियन, ठीक है। अब ये क्या था? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट कौन? बोन। सॉफ्टर होता है टिश्यू ऑर्गन। सम बोन प्रोवाइड विथ बेरिंग फंक्शन लाइट लेट बोन, हिप बोन, ये सारे हमें फंक्शन करने में मदद करते हैं। सम बोन प्रोड्यूस ब्लास्ट सेल, और उसे बोलते हैं होम्योपोइसिस। क्या बोलते हैं? होम्योपोइसिस। कुछ बोन मसल के कॉन्टैक्ट में होते हैं, और जिसे बोलते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल किसे बोलते हैं भाई? कुछ बोन मसल के कॉन्टैक्ट में होते हैं, जिस तरह तुम लेग पीस आते हो उसके ऊपर मसल्स होते हैं, जिस तरह तुम बोलते थी लेग पीस खाते हो उसके ऊपर मसल्स होते हैं, तो बोन मसल के कॉन्टैक्ट में होते हैं, उसे बोलते हैं स्केलेटल मसल। दीज मसल प्रेजेंट इन अ बोन।